यस, आज की जो क्लास है उसका टाइमिंग में थोड़ा चेंज आया है। आज और कल 2 दिन आपका यूनिट टेस्ट है ना, सो एज पर द शेड्यूल हमारी क्लास आज 10 बजे है और कल भी 10 बजे ही होगी। ठीक है, 2 दिन तक का ये शेड्यूल आया है, आज और कल का। ठीक है, आफ्टर योर यूनिट टेस्ट हमारा रेगुलर टाइम हो जाएगा वही क्लास का। सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई वॉइस? यस, ओके। विनीत इज सेइंग यस, ओके। चलो ठीक है, अटेंडेंस ले लेते सबसे पहले। श्रेया पीपी सवानी, पूजा पटेल पीपी सवानी, विनीत पटेल पीपी सवानी, पटेल मैत्री पीपी सवानी, खुशी सिंह पीपी सवानी, कुश पटेल एसवीवी, प्रियांशी फ्रॉम पीपी सवानी, मैत्री शाह पीपी सवानी, कटारिया खुशी पीपी सवानी, बेटा अभी 11th का क्लास है, 12th वालों का नहीं है। 12th वालों का 11 से 12 होगा आज। अभी 11th वालों का क्लास है। कुश, ललित एंड लक्ष्य। बेटा 12th वालों का क्लास होगा आपका 11 से 12। आई विल सेंड आईडी इन योर ग्रुप। अभी 11th वालों का क्लास होगा 10 से 11। 10 से 11 आपका केमिस्ट्री है। 12th वालों का 10 to 11 केमिस्ट्री है और 11 to 12 फिजिक्स है। और 11th वालों का 10 to 11 फिजिक्स है और 11 to 12 केमिस्ट्री है। अभी 2 दिन के लिए टाइम टेबल चेंज हुआ है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू योर यूनिट टेस्ट। 2 डेज के लिए ये शेड्यूल चेंज हो गया है। तो जो भी 12th वाले बच्चे हैं वो 11 बजे ज्वाइन करेंगे। आई विल सेंड आईडी इन योर ग्रुप। भवसर विश्वा,
Bhavsar Vishwa is present. Sneha, पल्लवी आपकी अभी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास है। आज और कल 2 दिन के लिए शेड्यूल चेंज हुआ है। फिजिक्स की क्लास आपकी 11th वालों की 10 से 11 होगी आज और कल, और केमिस्ट्री की क्लास आपकी 11 से 12 होगी फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। सर अभी क्लास है? अभी 11th वालों की क्लास है, 12th वालों की नहीं है। मैथ्स का सर को पूछ लेना आप। सर तो हर रोज तो 1 बजे होती है ना? हाँ बेटा, अभी यूनिट टेस्ट है ना, तो यूनिट टेस्ट के चलते आपका 2 दिन का शेड्यूल चेंज किया गया है, आज और कल का। ठीक है, 2 ओके डेज सर। के लिए आपका शेड्यूल चेंज हुआ है। आज और कल आपकी फिजिक्स की क्लास 10 से 11 होगी, और 11 से 12 आपकी केमिस्ट्री होगी। सिर्फ 2 ही क्लास होगी आपकी अभी 2 दिन, जब तक आपका यूनिट टेस्ट चल रहा है आप लोगों की 2 ही क्लास होगी। मैथ्स की क्लास शायद नहीं होगी। ठीक है, चलो अटेंडेंस पे आ जाता हूं मैं। आज मैथ्स एंड बायो की क्लास नहीं है। फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तो आज मैथ्स की क्लास आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट टेस्ट है ना आप लोगों का, इसीलिए। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन आज आपकी मैथ्स की क्लास नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट। कौन कौन रह गया अटेंडेंस में? 11th क्लास, स्नेहा, विश्वा, पल्लवी, जय पटेल, वृषभ, चलो ठीक है, सब लोग ने ज्वाइन कर लिया ना 11th क्लास? ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड? कोई रहता है क्या अभी? जय पटेल, पल्लवी, खुशी कटारिया, खुशी सिंह, मैत्री पटेल, मैत्री शाह, पूजा पटेल, प्रियांशी, श्रेया, स्नेहा, विनीत, विश्वा एंड वृषभ। ऑलमोस्ट सबने कर ही लिया ज्वाइन, है ना? चलो ठीक है, चलो अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यस, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने वेक्टर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। 3 से 4 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आई थिंक। क्यों लेफ्ट हो गए? अच्छा, अभी नहीं आए हैं।
कोई बात नहीं, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, टाइम हो गया एक्चुअली। ठीक है, वी कांट वेट मोर देन दिस। चलो, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वेक्टर्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वी नीड टू स्टडी वेक्टर्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स क्यों पढ़ना है। कल हमने वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज तो डिस्कस करी थी, बट हमें वो प्रॉपर्टीज को क्यों जानना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि वेक्टर्स हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, सो अभी तक हम जो भी मोशन पढ़ते थे वो वन डायमेंशन में पढ़ते थे, और वन डायमेंशन में आपके पास दो ही डायरेक्शंस होती थी। वन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन and another is the negative direction and this is your origin। ठीक है, जब हमारे पास दो ही डायरेक्शन होती थी तो हम इसको प्लस और माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर देते थे 1D मोशन में। ये 1D मोशन की बात कर रहा हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2D मोशन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन को हम 2D मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन। सो मोशन इन अ प्लेन को we also call it as a 2D motion। Motion in a plane is also known as 2D motion or two-dimensional motion। So 2D motion में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। 1D मोशन में हमारे पास एक ही एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस। 2D मोशन में हमारे पास दो एक्सिस होंगी। 1D मोशन में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती थी और दो डायरेक्शंस होती थी। वन इज द पॉजिटिव एक्स एंड अनदर इज द नेगेटिव एक्स। ठीक है, ये 1D मोशन की बात हम कर चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया है। अब हम 2D मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो 2D मोशन के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए हमें वेक्टर्स का आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम 2D मोशन का एनालिसिस बहुत इजीली कर पाए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर to do the analysis of a 2D motion, to do the analysis of 2D motion, we need to study vectors in detail। ठीक है, सो 2D मोशन को पढ़ने के लिए हमें वेक्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब 2D मोशन में हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू एक्सिस, वन इज y एक्सिस एंड अनदर इज योर x एक्सिस। 2D मोशन में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस। और हमारे पास डायरेक्शंस कितनी होती है 2D मोशन में, वी हैव 4 डायरेक्शन। वन इज पॉजिटिव x, वन इज नेगेटिव x, वन इज पॉजिटिव y एंड वन इज नेगेटिव y। ठीक है, हमारे पास एक्सिस तो दो होती है लेकिन डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है। 2D मोशन का जब भी हम एनालिसिस करते हैं, सो वी हैव 2 एक्सिस एंड वी हैव 4 डायरेक्शंस। अब सपोज करो इफ माय पार्टिकल इज मूविंग इन अ 2-डायमेंशनल मोशन। सो सपोज करो कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, वो 2D मोशन में मूव कर रही है इस तरह के कोई पाथ पे।
ठीक है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी on this curvilinear path, then we can say that such kind of motion is a two-dimensional motion. If a particle is moving in a curvilinear path from one point to another, then we can say that such kind of motion is a 2D motion. It is a two-dimensional motion. Two-dimensional का मतलब आपका x में भी चेंज हो रहा है, इसके साथ आपका y में भी चेंज हो रहा है, आपकी x की पोजीशन में भी चेंज हो रहा है. लेट से आपकी इनिशियल पोजीशन x पे थी XA और y पे आपकी पोजीशन थी YA. जैसे ही आपने आगे मूव किया इस पाथ पे, सपोज करो आप B पॉइंट पे पहुंच गए, तो B पॉइंट पे आपकी पोजीशन कितनी हो गई? B पॉइंट पे आपकी पोजीशन हो गई XB, और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट की पोजीशन कितनी हो गई? YB. ठीक है, सो इसका मतलब अब जब भी मैं बात करूंगा मोशन की, तो मैं दोनों एक्सिस की बात करूंगा. पहले मैं एक ही एक्सिस की बात करता था, जो कि खाली एक्स एक्सिस आपकी होती थी. जब हम 1D मोशन पढ़ते थे तो हम खाली एक ही एक्सिस की बात करते थे, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वन एक्सिस एंड टू डायरेक्शंस. नाउ वी आर स्टडीइंग मोशन इन अ प्लेन व्हिच इज अ 2D मोशन. सो 2D मोशन में हम दोनों एक्सिस की बात करेंगे, तो हम एक्स पोजीशन की भी बात करेंगे और वाई पोजीशन की भी बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे पार्टिकल की एक्स पोजीशन भी चेंज हो रही है और वाई पोजीशन भी चेंज हो रही है. अब वेक्टर्स का इसमें क्या रोल है, इसको आप बहुत ध्यान से समझो. सपोज करो मुझे ए पॉइंट की पोजीशन को बताना है. इफ आई वांट टू शो द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, अगर मुझे ए पॉइंट की पोजीशन बतानी है, so I will make a one vector from this origin to the point A. This will represent the position of point A with respect to origin. So this is known as the position vector of this point A. इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट A. सिमिलरली अगर मुझे B पॉइंट की पोजीशन को शो करना है, so again I will draw one vector from this origin to this point B. This is known as position vector of point B. This is known as the position vector of point B. So वेक्टर की जो लेंथ होगी, ये जो टेल है, वेक्टर की जो टेल है, this will show the magnitude of this position and this head will show the direction of this position. ठीक है, as we know that the position is also a vector quantity. पोजीशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. पोजीशन, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर को हम हमेशा एरो से शो करते हैं. ठीक है, इफ आई वांट टू, इफ आई एम राइटिंग आर ए, दिस मीन्स इट शोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए with respect to origin. If I write RB, which means it is the position vector of point B with respect to origin. अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा
कि हमें वेक्टर्स को स्टडी क्यों करना है, ठीक है। Why we need to study the vectors in detail, so that we can easily study the two-dimensional motion. We can easily find the motional parameters like velocity, acceleration, ठीक है। हमें मोशन की स्टडी करनी है, तो 2D में भी तो हमें मोशन को ही पढ़ना है। हमें किसको पढ़ना है? मोशन को पढ़ना है। मोशन को पढ़ने के लिए वही हमारे सेम पैरामीटर्स रहते हैं। हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम पहले 1D में पढ़ते थे। पहले जब हम इसको पढ़ते थे तो हम पोजीशन 1 डायमेंशन में निकालते थे, वेलोसिटी भी 1 डायमेंशन में निकालते थे, एक्सेलरेशन भी 1 डायमेंशन में निकालते थे। अब जब हम 2 डायमेंशनल की स्टडी करेंगे तो हम पोजीशन भी 2D में निकालेंगे, वेलोसिटी भी 2D में निकालेंगे और एक्सेलरेशन भी 2D में निकालेंगे। That's why to study the two-dimensional motion very properly, we need to study the vectors in very detail, ठीक है। इसीलिए हमको वेक्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कल हमने वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी कि वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स का सिंबल क्या होता है, वेक्टर की टेल क्या रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर का हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या ये सब बातें आपको क्लियर हो रही हैं, ऑल ऑफ यू? यस। आज भी हम बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स अगर आपको एक बार क्लियर हो जाएंगे, देन मैथमेटिक्स इज अ टूल। यू कैन अप्लाई मैथमेटिक्स वेरी इजीली इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। सबको समझ आ रहा है? यस, वेरी गुड। चलो, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो अब हम आगे चलते हैं। अब सपोज करो मैं इसी मोशन की बात करूं, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, सो दिस पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मैं इस पाथ पे चल रहा हूं, तो ये पाथ की जो भी लेंथ होगी, this length of the path is the total distance covered by the object while it is moving from A to B, while it is moving from A to B। ठीक है। अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, suppose I need to find the displacement of this particle which is moving on this path, then I will again use the vector. Again I will use the vector. I will draw a vector. As we know that displacement is defined as, what is displacement? Displacement is the distance between initial and final position. Initial and final position. This is your definition of displacement. So अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो मैं वापस एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा फ्रॉम दिस फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल which is moving from A to B, which is moving from A to B। ठीक है, this is again a vector। but this vector is a displacement vector। ये वेक्टर कैसा वेक्टर है? This vector is a displacement vector। ठीक है, ब्लू वाला जो आपका वेक्टर है
जो ब्लू से मैंने शो किया है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो मैंने रेड से शो किया है, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो दो तरह के वेक्टर्स मैंने अभी आपको बताए। वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड अनदर इज द पोजीशन वेक्टर। सो अब आप डायग्राम देख के मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन displacement vector and position vector? What is the difference between displacement vector and position vector? You see the diagram and let me know. हाँ, ब्लू वाले वेक्टर का एरो हम राइट साइड बनाएंगे। वेरी गुड, स्नेहा इज सेइंग राइट। देखो, ब्लू वाले एरो का एरो होगा, एरो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एरो विल बी ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। This will be your displacement vector. ठीक है? Yes. Now it is clear. अब मैं आपको बता रहा था what is the difference between position vector and displacement vector. Next question is, what is the difference between, बहुत important questions की आज हम बातें करेंगे। Difference between position vector and displacement vector. डायग्राम से देखो, आपको सब कुछ क्लियरली समझ आएगा। If you see the diagram very carefully, you can see that position vector always starts from origin. पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। पोजीशन वेक्टर जो होता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू दिस योर रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। कभी भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को शो करते हैं तो हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट से शो करते हैं। सो योर पोजीशन वेक्टर ऑलवेज बिगिन फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। हाँ, पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जरूरी नहीं है आपका ओरिजिन से ही स्टार्ट हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, यहाँ पे ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे खत्म हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। So these are the two key points which you need to remember, very important. I am writing here, all of you note down please. Position vector always starts from your reference point. Position vector always starts from your reference point. Hence, it is also known as fixed vector. It is also known as fixed vector.
On the other hand, your displacement vector starts from initial position and ends on final position. Position will come. Displacement vector starts from initial position and ends on final position. ठीक है? तो ये 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? Yes, sir. वेरी गुड. अब हम अपने वेक्टर्स पे वापस कंटिन्यू करते हैं. कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी वेक्टर्स की. आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की. सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है. दिस इज अ वेक्टर ए. And if I multiply this vector with some scalar, suppose मैंने इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया. Let's say the scalar is lambda, है ना. एक एग्जांपल के तौर पे हम लैम्डा की वैल्यू सपोज करो 3 ले लेते हैं. Suppose your lambda is equal to 3, so your vector will become 3 times of a vector. इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपका ए वेक्टर की लेंथ आपको दी है 5 यूनिट्स. सो आपका 3a वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा? 15 यूनिट्स. सो 3a वेक्टर का मतलब है 15 यूनिट्स लंबा आप एक वेक्टर बनाओगे. This is your 3a vector. Keeping the direction same as that of a vector. ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है. सो किसी भी वेक्टर को आप जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, if you multiply any vector with some scalar, then its magnitude increases. If magnitude increases, then the length of the tail is also increased. क्योंकि लेंथ ऑफ द टेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही. ठीक है. सो किसी भी वेक्टर को जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. अगर मैं एक वेक्टर को लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. कीपिंग द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल वेक्टर. यहाँ पे देखो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. इसकी भी डायरेक्शन जो थी इसकी भी डायरेक्शन सेम है. अब सपोज करो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूं. सपोज ये मेरा ए वेक्टर है और मैंने इसकी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई किया और मैंने लैम्डा का वैल्यू ले लिया -1. तो -1 इज अ स्पेशल केस. -1 में क्या होगा? जब भी आप किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सपोज आपका ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये था, सो जब आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. Direction will be opposite. हाँ, इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. दिस इज योर -a वेक्टर.
तो -1 जब भी आपका स्केलर बनेगा, always keep in mind the direction of vector will reverse. If your scalar is -1, then it will always try to reverse the direction of your vector. बट अगर आपका स्केलर पॉजिटिव है तो वो खाली मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, अगर आपका स्केलर नेगेटिव होगा तो वो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर सकता है और डायरेक्शन को भी रिवर्स करेगा. सपोज मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, सो -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्या होता, इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होता और इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती. दिस विल रिप्रेजेंट योर -3a वेक्टर. सो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, जब भी आप किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो आएगा. यस यस विश्वा, जब भी आपका कोई नेगेटिव नंबर होगा तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाना है और उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करना है. जैसे मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हुआ और एरो का डायरेक्शन भी चेंज हो गया. सपोज मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता, +5, सो आपका वेक्टर कैसा होता, सेम डायरेक्शन बट ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज, है ना, सेम डायरेक्शन बट ओनली मैग्नीट्यूड विल बी चेंज्ड. सो यहाँ पे एक पॉइंट आपको कंक्लूड करना है, जब भी आप किसी पॉजिटिव स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका खाली मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट जब भी आप नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी. ठीक है, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीप्लाइंग द वेक्टर्स विद एनी स्केलर. ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस. चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस ट्राई टू डू वन एग्जांपल ऑन दिस. सपोज